नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि भी हाल फिलहाल में इलेक्शन गए हैं, तो इलेक्शन के टॉपिक पर हम बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्शन गुजरे हुए तो काफी टाइम हो गया है, इतनी लेट ये वीडियो इलेक्शन के बारे में क्यों आ रहा है। कुछ लोग तो आउट ऑफ इंडिया से यहाँ पे आए, फिर उन्होंने वोट डाला। जो आउट ऑफ स्टेट थे, अपने स्टेट में जाकर उन्होंने वोट दिया। तो ये इलेक्शन बहुत खास रहा है और हर किसी की नजर इस इलेक्शन पर थी। तो अब आप सोच रहे हैं इतनी लेट ये वीडियो क्यों। तो अब चलते असेंबली इलेक्शन पर। तो इस बार असेंबली इलेक्शन में 100% रिजल्ट किसका था, 100% सक्सेसफुल रिजल्ट कौन लेके आया था, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी करंट अफेयर अभी बहुत ज्यादा मीडिया में छाया हुआ है। तो वो है पवन कल्याण। पवन कल्याण इस इलेक्शन में 21 सीटों से लड़े थे और 21 की 21 सीटें उन्होंने जीती हैं और वो आंध्र प्रदेश से हैं। और इसी बीच आंध्र प्रदेश में भी इलेक्शन हुए थे जिसमें वो 2 सीटों से लड़े थे और दोनों की दोनों सीटें उन्होंने जीती। तो पवन कुमार की जो पॉलिटिकल करियर है कहां से स्टार्ट हुआ। इनके भाई हैं चिरंजीवी, जिन्होंने 2007-2008 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट की जिसका नाम रखा प्रजा राज्यम पार्टी। और ये कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाई, तो उनके जो भाई हैं चिरंजीवी, उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस के साथ 2011 में डिसॉल्व कर दिया। पवन कल्याण जो है, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर ज्यादा कुछ उनका अच्छा हो नहीं पाया, तो उनका थोड़ा मन भर गया। पॉलिटिकली उनका करियर ज्यादा बूम हो नहीं पाया, तो वहां से उनका थोड़ा मन खराब हो गया। तो फिर ऐसे करते करते काफी लंबे समय बीत गया। फिर 2014 में इन्होंने खुद की पार्टी क्रिएट की जिसका नाम था जनसेना पार्टी। तो जनसेना पार्टी से इन्होंने 2014 में इलेक्शन लड़ा, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। फिर 2019 में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा जनसेना पार्टी से, वहां भी इनको कुछ ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। लेकिन यहां तक इनका करियर ऐसे ही ऊपर नीचे चलता रहा। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने सक्सेसफुल रिजल्ट दिए वो आपके सामने है। अब 2019 और 2024 के बीच का जो रास्ता है ये कैसे तय किया और उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करेंगे। तो पवन कुमार की खुद की एक आइडियोलॉजी रही है। ऐसा नहीं वो पॉलिटिकल करियर में आने के बाद हुई, वो आने से पहले ही थी। गरीबों की मदद करना, अपने फेथ के लिए काम करना और हिंदुज्म को प्रोटेक्ट करना। तो इस तरह से ये अपनी चीजें करते आए हैं। हजार गरीबों की इन्होंने मदद की है, जो ऑफिशियल, जिसका डाटा अवेलेबल भी है, कुछ ऑफिशियल है कुछ अनऑफिशियल है। और फिर उन्होंने एक एनजीओ खोली जिसका नाम रखा उन्होंने कॉमन मैन प्रोटेक्शन फोर्स। तो उन्होंने अपनी एनजीओ चला, उसमें उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए भी, लोगों की मदद भी की। लेकिन जब एनजीओ रन कर रहे थे तो उसके बीच में उनको पता लगा कि काफी पैसा इसमें जाने वाला है, जिसके लिए कॉन्स्टेंटली पैसे की जरूरत थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा मूवी बनाना क्रिएट किया और जल्दी से जल्दी मूवी बनाना, कम टाइम में बनाना उनको। तो वहां से उन्होंने वो फंडिंग इस एनजीओ में लगाना शुरू किया, जिससे उन्होंने काफी लोगों की मदद की। और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी से लोग इतने प्रभावित हुए कि सारा जो लोग सपोर्टर थे सब उसके सपोर्ट में आ गए। इवन कोविड के टाइम में अपना पर्सनल नंबर, पर्सनल एड्रेस तक लोगों को दिया था कि अगर किसी को कोई भी मदद हो, किसी को भी कैसी इमरजेंसी कोई मदद चाहिए तो वो उसको फुल सपोर्ट करेंगे। और यहां तक कि उन्होंने कोविड रिलीफ फंड में उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए। और जब हैदराबाद में फ्लड आया था उसमें 1 करोड़ रुपए इन्होंने दिए। और जब अयोध्या में राम मंदिर बना है तो उसके लिए भी इन्होंने 30 लाख रुपए दिए हैं। तो ये जितना भी काम हुआ है एनजीओ के थ्रू लोगों की मदद करना। और हाँ, बताना चाहूंगा इन्होंने 2 ऑर्फेन्स भी जो है इन्होंने गोद ले रखी हैं, पूरी जिंदगी पर उनकी देख रेख वो यही करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है ये ऑफिशियली नहीं है, ये वैसे पता लग रहा है थोड़ा गुप्त सूत्रों से। और ये 1000 लोगों की जो इन्होंने मदद की है, कुछ ऑफिशियल है कुछ अनऑफिशियल है। और जितना भी ये हुआ ना लोगों की मदद करना, इतने बढ़ चढ़ के आगे आना, ये सिर्फ 10 साल में हुआ है। सो गाइज, इनकी सेकंड आइडियोलॉजी थी अपने फेथ और हिंदुज्म के लिए खड़े रहना। तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूं वो आपके लिए काफी शॉकिंग होगा और खासकर नॉर्थ के लोगों के लिए काफी शॉकिंग होगा। तो आंध्र प्रदेश में जो 2011 का जो डाटा था उसके हिसाब से 2001 में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 1.55% थी। ये 2001 की बात है। और फिर 2011 में इनकी पॉपुलेशन 1.34% थी। तो ये 2011 का डाटा कह रहा है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल का डाटा, अगर आप इसको सुनेंगे तो शॉक हो जाएंगे। अभी का जो डाटा है, क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 25 से 30% बढ़ चुकी है। इतना हाई लेवल में कैसे? इतना हाई लेवल जस्ट बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ कन्वर्जन। और ये हाई लेवल का कन्वर्जन हुआ कैसे? तो इसके पीछे एक रिपोर्ट है। लूथरन एक चर्च है जो आंध्र प्रदेश में है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह दिखाया है कि वहां पर 30 लाख लोगों की मेंबरशिप है।
इतना ज्यादा। और ये आज तक रिपोर्ट्स में क्यों नहीं दिखाया गया है कि इतना ज्यादा हाई लेवल कन्वर्जन चल रहा है, या सर्वे में क्यों नहीं आया? इसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि जो कन्वर्ट हो रहे हैं लोग वो ज्यादातर दलित लोग हैं। क्योंकि उनको अगर वो बता देंगे अपने आप को हम कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उनका जो कोटा है, जो रिजर्वेशन है, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को दिखाते ही नहीं है कि दे आर कन्वर्टेड। सो दैट्स व्हाई दे विल नॉट शो द एक्चुअल व्हाट द हैपेंड इन आंध्र प्रदेश। और ये गवर्नमेंट को भी पता नहीं है, तो इसके पीछे वो काम कर रहे हैं। और ऐसा भी बताया गया है कि 2024 से पहले जो वहां गवर्नमेंट थी YSR कांग्रेस की, उनका भी हाथ इस कन्वर्जन में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है। मार्च 25, 2023 में एक न्यूज छपी थी कि इन्होंने AP असेंबली में एक यूनिनिमस रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि दलित क्रिश्चियंस को शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। और 2024 के इलेक्शन से पहले जगन मोहन रेड्डी वहां के CM थे, और ये क्रिश्चियन फैमिली से ही हैं। आप इनके पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे पता चल जाएगा, ये खुद क्रिश्चियन फैमिली से हैं। और इन्होंने क्रिश्चियनिटी का इतना प्रचार किया है, इवन यहाँ तक कि जो तिरुपति बालाजी हैं, तिरुपति बालाजी में जाने वाले जितने भी यात्री हैं जो बस में बैठ के जाते हैं, जो बस की जो टिकट होती है, उस टिकट पर भी इन्होंने जेरूसलम का प्रचार किया है कि जो कोई जेरूसलम जाना चाहता है वो पहले 40,000 रुपए पर यात्री दिया जाता था, अब वो 60,000 रुपए पर यात्री दिया जाता है। कि इतना पैसा दिया जा रहा है, आप जाइए जेरूसलम जाइए और क्रिश्चियनिटी को जानिए। इवन यहां तक बताया जा रहा है कि तिरुपति बालाजी में जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो लोग हैं, वहां भी क्रिश्चियन लोग बैठे हैं, मतलब उन पोस्ट पे क्रिश्चियन के लोग हैं, और वो किस तरह से उस पैसे को यूज कर सकते हैं। और आपको एक जानकारी बताना चाहूंगा कि मंदिर का जो ट्रस्ट होता है उसको गवर्नमेंट होल्ड करती है, और जो क्रिश्चियंस हैं, जो मॉस्क्यू है और जो चर्च है, क्रिश्चियंस का जो भी ये NGOs चलाते हैं या जो भी ट्रस्ट का पैसा होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसके लिए पवन कल्याण ने स्टैंड लिया है। अब आप कुछ हाल फिलहाल में कुछ न्यूज सुन रहे होंगे कि अब तिरुपति बालाजी में सिर्फ गोविंदा नाम ही चलेगा। तो अब आपको आंध्र प्रदेश में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ जनसेना पार्टी और TDP, मतलब पवन कुमार कल्याण और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों ने मिलकर जो गवर्नमेंट बनाई है, और ये दोनों हिंदुइज्म के फेथ के लिए, अपने फेथ के लिए स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली चेंज करने की चीजें चल रही हैं। तो ये था पिछले 10 साल का पवन कल्याण का करियर, कि वो पवन कल्याण कैसे बने और कैसे 100% उनका रिजल्ट आया, कैसे 21 से 21 सीटें उन्होंने जीती। तो ये है उनकी मेहनत, और ये लोगों के लिए उन्होंने अच्छा किया। तो ये थे उनके फेथ, ये थी उनकी आइडियोलॉजी। धर्मंदे विजयम पुत्तुदे गेलुपु कूटमदे पीठम। जय हिंद। तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो प्लीज hit the button and subscribe and hit the icon button. Thank you so much. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।